अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस आपको सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस निसाब आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी और हमारी क्लासेस रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे के बाद जो है तो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। फ्रेंड्स, बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सीटेट जुलाई 2024 का जो है तो हमारा 16 नंबर का लेक्चर रहेगा, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है तो पेपर सेकंड का लैंग्वेज फ़र्स्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें उर्दू पैराग्राफ और नज़्म पूछा गया है जो 21 जनवरी 2024 में पूछे गए सवालात हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं पेपर की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये पेपर सेकंड है और इसका जो मेन टेक्स्ट बुकलेट कोड है पी जो है तो इसका बुकलेट कोड है, और हम पेपर सेकंड का जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट देखेंगे। जैसे कि पर्चा दूसरा यहाँ पर बताया गया है, ज़मीमा उर्दू ज़बान। यहाँ पर जो है तो हिदायत दी जाती है उम्मीदवारों के लिए, और इस तरीके से आपका ऑफलाइन पेपर होता है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 151 तक 120 सिर्फ तब ही दें अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार जो है, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है, उर्दू चुना है, उनके लिए जो है तो 91 से 120 तक जो सवालात होते हैं वो हल करने होते हैं। और जिन तलबा ने, जिन कैंडिडेट्स ने लैंग्वेज सेकंड उर्दू लिया हो, उनके लिए 121 से 150 तक के सवालात हल करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिदायत दी गई, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 था 99, ये जो तो 9 सवालात रहेंगे। यहाँ पर एक इबारत दी गई आपको और इसमें से ढूंढकर आपको आंसर्स लिखना होते हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान होता है, और आपको ये जो 15 मार्क होते हैं इसमें से एक भी मार्क मिस नहीं करना है। बोले तो 15 में से 15 मार्क आपको यहाँ पर लाना है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं, जैसे कि इस गुज़िश्ता जो क्लासेस हमारे हुई है उसके अंदर हमने आपको बतलाया था कि आपको इबारत में जो है तो पढ़ने में वक्त ज़ाया नहीं करना है, बल्कि डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है तो सवाल पढ़ने के बाद फिर आपको इबारत स्टार्ट करना है, और आपका जहाँ पर जवाब मिल जाएगा आपको वहाँ पर रुक जाना है, और उसके बाद दूसरा सवाल आपको जो है तो पढ़कर उसके जवाब तलाश करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। 91 नंबर का सवाल है, जो लोग रेडियम के ज़ेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि जो ऊपर इबारत दी गई है ये इबारत रेडियम से रिलेटेड है। नंबर 1, रबड़ की वास्कोटें पहनकर। नंबर 2, वो शीशे की वास्कोटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। नंबर 3, मुंह पर मास्क को लगाकर। और नंबर 4, दवाइयाँ खाकर। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइंसदान और डॉक्टर,
वो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कद्र करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में ये मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वो जिस्म के उन रेशों को ज़ायल कर देती है जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के ज़ेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास वास्कटें पहनकर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है तो आपको यहाँ पर रुकना है, क्योंकि आपका जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे कि ऑप्शंस हमने देखे थे, नंबर 1 ऑप्शन देखे थे रबड़ की वास्कोटें पहनकर, नंबर 2 वो शीशे की वास्कोटें पहनकर अपनी हिफाजत करते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का सवाल है, बदसूरत का मुतजाद है। नंबर 1 बदशक्ल, नंबर 2 खूबसूरत, नंबर 3 बदनुमा और नंबर 4 खुशगवार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बदसूरत और खूबसूरत आपने सुना होगा, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? नंबर 1 दिमाग को, नंबर 2 दिल को, नंबर 3 जिगर को और नंबर 4 मैदे को। हम दोबारा जो है तो पैराग्राफ की ओर आ गए हैं। यहाँ से जो है तो आपको पैराग्राफ शुरू करना है, क्योंकि वहाँ पर हमने स्टॉप किया था। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। खून का दबाव हल्का कर देती है। अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए ज़ख्म अच्छे कर देता है, मैदे को दुरुस्त करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो हमारा जो सवाल था वो था रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है। तो यहाँ पर आपने लास्ट में पढ़ा है इबारत के मैदे को दुरुस्त करता है। तो हमारे जो हमने ऑप्शन देखे थे उसमें ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा वो राइट आंसर रहेगा कि रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है। तो मैदे को जो है तो रेडियम दुरुस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का सवाल है रेडियम के एक एक ज़र्रे की कद्र कौन करते हैं? नंबर 1 हिसाबदा और माहिर माशियात, नंबर 2 साइंसदा और डॉक्टर, नंबर 3 सनतकार और किसान, नंबर 4 सरमायादार और ताजिर। तो जैसे कि हमने ये इबारत को यहाँ पर एंड किया है, तो आपको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करना होता है। ये तरीका होता है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का। रेडियम की कद्र हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है जैसे साइंसदा और डॉक्टर, वो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कद्र करते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपका जवाब यहाँ पर आपको मिल चुका है कि साइंसदा और डॉक्टर के ताल्लुक से जो है तो बतलाया गया है सवाल के अंदर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 हिसाबदा और माहिर नफ्सियात और माहिर माशियात, नंबर 2 साइंसदा और डॉक्टर। तो रेडियम के एक एक ज़र्रे की कद्र कौन करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि साइंसदा और डॉक्टर रेडियम के एक एक ज़र्रे की कद्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का सवाल है कि रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को ज़ायल कर देती हैं? नंबर 1 जिन पर किसी बीमारी का असर हो, नंबर 2 जिन पर टीबी का असर हो, नंबर 3 जिन पर सरतान का असर हो और नंबर 4 जिन पर ताउन का असर हो। हम चलते हैं इबारत की ओर। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टॉप किया था, वहाँ से आप स्टार्ट करना है कि रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वो जिस्म के उन रेशों को ज़ायल कर देती है जिन पर सरतान का असर हो। तो मालूम ये हुआ
कि सरतान जो है तो बीमारी को ख़त्म कर देती है। रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को ज़ायल कर देती है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा कि जिन पर सरतान का असर हो, ये एक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का सवाल है कि डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं? नंबर 1 यूरेनियम से, नंबर 2 अल्मोनियम से, नंबर 3 कांसा से और नंबर 4 रेडियम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो इबारत रेडियम से रिलेटेड दी गई है, तो आपको डायरेक्टली जो है तो जवाब दे देना चाहिए, ना कि वक्त ज़ाया करना चाहिए। कुछ तलबा फिर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्मोनियम, यूरेनियम और कांसा वगैरह, तो वो फिर से इबारत को पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको इस मतलब जब आप इबारत पढ़ते हो तो जब भी आपको समझ में आना चाहिए कि इबारत कौन सी चीज़ पर मबनी है, और इसका जो या क्या बोलेंगे उसको, मतलब जो ख़ास वर्ड है जिसके बारे में ये तमाम चीज़ें बताई गई इबारत के अंदर, तो वो कौन सा है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्टली जो है तो आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हो। और रेडियम से जो है तो डॉक्टरी में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, और अगर आपको जाना है इबारत की तरफ तो बिल्कुल जा सकते हो। जैसे कि हमने जो है तो इबारत यहाँ पर ख़त्म किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो लोग रेडियम के ज़ेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्कोटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है, खून का दबाव हल्का कर देती है, और अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज की जले हुए ज़ख्म अच्छे कर देता है, मैदे को दुरुस्त कर देता है। तो यहाँ पर जो है हमें वो जवाब नहीं मिला, तो यहाँ पर से हम जो है तो और दोबारा स्टार्ट करेंगे कि रेडियम की कद्र हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइंसदान और डॉक्टर, वो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कद्र करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा जवाब रहेंगे यहाँ पर कि रेडियम से कौन से जो है तो इसमें जो है तो काम लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टरी में रेडियम के ज़रिए जो है तो बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, कि डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, तो रेडियम से जो है तो बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन तलबा की उर्दू वीक है, कमज़ोर है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि वो तकरीबन जो है तो प्रैक्टिस करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो पढ़ने की प्रैक्टिस करे। जो गुज़िश्ता पेपर्स है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे जो है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से अपलोड करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आयन मौके पर, आयन वक्त पर सीटेट का जो एग्ज़ाम रहेगा आपका 7 जुलाई को, वहाँ पर आपको परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों एक एक मिनट हमारा बहुत ही कीमती होता है वहाँ पर, और सीटेट एग्ज़ाम जो है तो मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो बआसानी आप पेपर क्वालिफाइड कर सकते हो, और 90 नंबर के ऊपर जो है तो आप बआसानी नंबरात ला सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि 97 नंबर का सवाल है, रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है? नंबर 1 आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। नंबर 2 खून के दबाव को बढ़ाती है। नंबर 3 उनके जिस्म की खाल को बिगाड़ देती है। और नंबर 4 उनके दिमाग पर गहरा असर डालती है। दोस्तों हम चलते हैं इबारत की तरफ। सवाल पूछा ये गया है कि रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। तो जैसे कि हमने इबारत को यहाँ से जो तो आप स्टार्ट करेंगे इबारत को
कि एक साइंसदान ने 1906 में मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वो जिस्म के उन रेशों को ज़ायल कर देती जिनमें सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के ज़ेर-इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्कुटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त इंसान के इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी सॉरी रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब निकल कर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है तो खून के सुर्ख और सफ़ेद जो खलिए होते हैं इसको वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो बिगाड़ देती है उन्हें। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा कि आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है रेडियम की शुआएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का सवाल है कि शुआ की जमा है, यानी कि शुआ ये वाहिद लफ्ज़ है और इसकी जमा क्या रहेगा। नंबर 1 अशाइन, नंबर 2 शुआई, नंबर 4 अशाओ और नंबर 4 अशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि गुज़िश्ता एक लेक्चर में हमने आपसे कहा था, तो उसी बात को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ये वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद पर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में मतलब 30 मार्क के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 15 मार्क का जो आपका पैराग्राफ और नज़्म होता है उसमें से ये तकरीबन 4 मार्क का पूछ लिया जाता है। अगर ये मतलब ये आपके हाथ की क्वेश्चन होते, अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो बिल्कुल आप ये 4 में से 4 मार्क लेकर आ सकते हो। और इस पर मबनी हम इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाएंगे ताकि तमाम तलबा को ये 4 मार्क्स में से 4 मार्क जो है तो मिल सके। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा कि शुआ की जमा शुआएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का सवाल है कि रेडियम की शुआओं से कहा कि आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। नंबर 1 हाथ, नंबर 2 नाखून, नंबर 3 आँख और नंबर 4 कान। दोस्तों ये हमारी जो है तो इबारत है यहाँ पर रेडियम से मुताल्लिक, और आपने ये वाला जो लाइन है उसमें देखना है कि नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। मतलब नाखून की जो है तो खाल मोटी और खुरदुरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने जो है तो 9 सवालात तकरीबन हल किए हैं और ये 9 में से 9 जो है तो आप अपने जो है तो सही जवाबात हुए हैं। और इसी तरीके से आपको भी पैसेज के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 या 9 पूछे जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर 9 पूछे गए हैं, और अगर आपको 8 या 9 जो भी पूछे जाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबरात लेकर आना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 15 में से 15 अगर आप लाते हो तो पैडागोजी जो 15 मार्क का होता है उसमें से आप 10 के अबाव जो है तो नंबर ला सकते हो, 15 में से 15 भी ला सकते हो, और अच्छा खासा स्कोर जो है तो आपको उर्दू सब्जेक्ट में मिलता है। अगर आप 25 के ऊपर लाते हो तो दूसरे मज़ामिन में, दीगर मज़ामिन में अगर आपके मार्क कम भी रहे तो आप क्वालिफाइड हो सकते हो। और एक सजेशन मैं आपको देता चलूँगा साथ ही साथ कि अगर आप टारगेट बनाकर स्टडी करते हो फ्रेंड्स, जैसे कि EVS, लैंग्वेज फ़र्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और CDP, इन 4 मज़मून के अंदर अगर आप 25-25 मार्क का टारगेट करके पढ़ाई करते हो तो मैथमेटिक्स को आपको साइड में रखना है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि वक्त वहाँ पर बहुत अहमियत की हामिल होता है। और पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है वहाँ पर वो भी आपको जो है तो लास्ट में बताया जाएगा पेपर के 1 हफ़्ता पहले वगैरह। तो इस तरीके से जो है तो आपको तैयारी करना है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में माइंड सेटअप करके जाना है, वो तमाम चीज़ें बतला दी जाएंगी। तो चलते हैं, हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 105, यानी कि 6 सवालात यहाँ पर दिए गए आपको, और ये 6 में से 6 आप ला सकते हो, बासानी ला सकते हो। कितना अच्छा है ये गाँव,
सॉरी कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, नज़्म दी गई है। तो इसी जैसे कि हमने पैसेज के अंदर किया है कि पहले सवाल को पढ़ा है, तो उसके बाद जो है तो जवाब की तरफ गए थे हम। उसी तरीके से यहाँ पर पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि धूप का मुज्जात है, यानी कि धूप का मुज्जात अपोजिट वर्ड क्या है। नंबर 1 अक्स, नंबर 2 छाँव, नंबर 3 साया और नंबर 4 परछाई। तो फ्रेंड्स सुना होगा आपने धूप छाँव इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि शार के नज़दीक कुशादा ज़मीन और खुला आसमान किन को मैसर नहीं होता। नंबर 1 बदज़ौक़ लोगों को, नंबर 2 शहर के दोस्तों को, नंबर 3 अमीर लोगों को और नंबर 4 सरमायादारों को। अब आपको नज़्म की तरफ आना है और उसको जो है तो पढ़ना है कि कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाँव का रास्ता, सब्ज़ व शादाब अशजार के दरमियाँ किस मज़े से गुज़रती है गर्मियाँ। ये गर्मियाँ आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रोकते हैं मुझे आते जाते हुए, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए, ये कुशादा ज़मीन ये खुला आसमां शहर के दोस्तों को मैसर कहा। तो दोस्तों लास्ट जो शेर यहाँ पर इस नज़्म का है, इसमें आपका जो है तो आंसर छुपा हुआ है। इस शेर के दूसरे मिसरे में जो है तो आपका आंसर है कि सवाल पूछा ये गया है कि शार के नज़दीक कुशादा ज़मीन और खुला आसमां किसको जो है तो किन को मैसर नहीं होता। तो बदज़ौक़ लोगों को, शहर के दोस्तों को, अमीर लोगों को और सरमायादारों को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। शहर के दोस्तों को जो है तो ये मैसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का सवाल है कि शार को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है। नंबर 1 पपीते के पेड़ की खुशबू, नंबर 2 जामुन के पेड़ की खुशबू, नंबर 3 अमरूद के पेड़ की खुशबू और नंबर 4 आम के पेड़ की खुशबू। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तीसरा शेर कि आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रोकते हैं मुझे आते जाते हुए। तो शार को जो है तो आम के दरख्त की जो खुशबू है वो रोकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 नंबर का सवाल है कि शार के नज़दीक गाँव के सब्ज़ व शादाब अशजार के दरमियान मज़े से क्या गुज़रती है। नंबर 1 दूरियाँ, नंबर 2 छुट्टियाँ, नंबर 3 गर्मियाँ और नंबर 4 सर्दियाँ। दोस्तों हम आते हैं नज़्म की तरफ और यहाँ पर आपको दूसरा शेर देखना है कि शब्द व शादाब अजदार के दरमियान किस मज़े से गुज़रती है गर्मियाँ। तो यहाँ पर आपका जवाब निकल कर आ रहा है कि गर्मियों के ताल्लुक़ से बात हुई है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 103 नंबर के सवाल का, वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि शार के नज़दीक गाँव के सब्ज़ व शादाब अशजार के दरमियान मज़े से क्या गुज़रती है। तो मज़े से गर्मियों की तातीलात, गर्मियों की छुट्टियाँ गुज़रती है, जैसे कि अभी गर्मियों की तातीलात चल रही है। नंबर 4 104 का सवाल है 104 नंबर का कि शार के नज़दीक गाँव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। नंबर 1 तपिश का रास्ता, नंबर 2 छाँव का रास्ता, नंबर 3 दुश्वार रास्ता और नंबर 4 खुशगवार रास्ता। शार के नज़दीक गाँव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पहला शेर देखना है यहाँ पर कि कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, कड़ी धूप में छाँव का रास्ता। जवाब निकल कर आया आपका कि शार के नज़दीक गाँव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। तो छाँव का रास्ता जो है तो शार को लगता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आखिरी सवाल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो 15 सवाल जो हम ले रहे थे। तो एक कितना खुश रहता हूँ डैश डैश खाली जगह जाते हुए, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। नंबर 1 खेत, नंबर 2 शहर, नंबर 3 रोज़, नंबर 4 बाग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़्म का ये एक मिसरा दिया गया है और उस मिसरे में से जवाब आपको ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पर टैग वर्ड इस्तेमाल किया गया है कितना। अब जो बच्चे ये ढूंढेंगे तो उनको जवाब तक वो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तो हमने ये ढूंढ लिया है कितना। ये टैग वर्ड होता है वक्त बचाने के लिए। और अक्सर तलबा क्या करते हैं इस वक्त में कि पूरी जो है तो नज़्म पढ़ लेते हैं और उसके अंदर उनका 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड ज़ाया हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से माइंड सेटअप करना होता है। तो यहाँ पर कितना हमने ढूंढ लिया है। और जैसे कि कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, जवाब मिल चुका है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, कि खेत जाते हुए जो है तो खुश रहते हैं शायर गर्मियों की छुट्टियों में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। आज के लेक्चर में शामिल होने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। आपकी शिरकत और मसरूफ़ियत इन सेशंस को मायनेखेज़ बनाती है फ्रेंड्स, और मैं आपके वक्त और तवज्जो की तारीफ़ करता हूँ। मज़ीद मवाद के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और जो तो ये PDF हासिल करके ख़ुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।